तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम क्लास 10 पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, मैंने लेक्चर नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 2 तक बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 तक बता दिया था। आज क्वेश्चन नंबर मैं 3 से बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 से प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए निम्नलिखित अपरिमेय संख्या है। उसका सबसे पहला सवाल है कि सिद्ध कीजिए अंडर रूट वन अपान अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम सिद्ध करते हैं बहुत सिंपल भाषा में। ये किताबों में बहुत इसमें ज़्यादा लैंग्वेज लिखी रहती है। बहुत से इसमें बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है, बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से एकदम कतई ऐसे तरीके से बताने वाला हूँ कि आप लोगों को बहुत बेसिक और बहुत छोटे तरीके में समझ में आएगा और एग्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे। 100 में 100% ये आता है। तो सबसे पहले लिखना है हमें कि माना इसके विपरीत माना इसके विपरीत अंडर रूट वन अपॉन टू अंडर रूट एक परिमेय संख्या है जो a बटा b के बराबर है। जहां a बटा b के बराबर है, यहाँ पर आप लिखोगे 1/√2 बराबर है a बटा b के। यहाँ पर आप लिखोगे जहां b नॉट इक्वल टू 0। जो b है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। जो b है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। त्रिसी गुणा कर लेनी है आपको। क्या हो जाएगा? b बराबर हो जाएगा 2 अंडर रूट a आ जाएगा यहाँ पर b बटे a। अंडर रूट 2 बराबर आ जाएगा b बटे a। तो आप लिख सकते हैं अंडर b। यहाँ पर पहले आप लिखेंगे कि b कॉमा a दोनों पूर्णांक हैं। दोनों पूर्णांक हैं। उसके बाद लिखेंगे b अपॉन a एक परिमेय संख्या है। आप लोग लिखेंगे कि b अपॉन a एक परिमेय संख्या है। b/a के ये जो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है? जो संख्या बटे में लिखी जा सके, a बटा b के रूप में लिखी जा सके, वो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। तो देखो b बटा a के रूप में है, तो आप लोग देख सकते हैं कि b बटा a एक परिमेय संख्या है और अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। इसके विरोधाभास के कारण यहाँ पर आप लिखेंगे इसलिए इसके विरोधाभास के कारण अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप लोगों को आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यही बस इसका आंसर है, प्रूव्ड। यहीं पर आप लोगों का सवाल जो फर्स्ट है 3 नंबर के सवाल का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है वो यहीं पर समाप्त होता है। सबसे पहले इसमें कुछ नहीं था। मान लीजिए कि इसके विपरीत आप लोगों को मान लेना है। फिर a बराबर अंडर रूट 1/√2 बराबर होगा a बटा b के। तो इसकी त्रिची गुणा कर लेनी है, b एकन b। उसके बाद अंडर रूट 2 a हो जाएगा, गुणे वाली चीज बटे में चली जाएगी। तो अंडर रूट 2 बराबर हो जाएगा b बटे a के। तो यहाँ पर लिख देना है b, a दोनों पूर्णांक है। तो b बटा a एक परिमेय संख्या है और जो अंडर रूट 2 लिखा है
ये एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसके विरोधाभास के कारण अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत सिंपल तरीके से और अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा बताया हुआ अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लें। और हाई स्कूल में अगर आप कक्षा 10th में क्लास 10th में अगर आप लोग 90 प्लस टारगेट करना चाहते हैं तो बोर्ड एग्जाम क्लास 10th राना से आप लोग जरूर जुड़ें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मैं वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट बता चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 बताने वाला हूं। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम उसी प्रकार से हमें लिख लेना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना इसके विपरीत, माना इसके विपरीत, माना इसके विपरीत 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, संख्या है जो a बटा b के बराबर है, जो a बटा b के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 अंडर रूट 5 बराबर है a बटा b के, जहाँ ये आप लोगों को जरूर लिखना है, जहाँ b नॉट इक्वल टू 0, जहाँ b बराबर कभी नहीं होगा 0 के। यहाँ पर आ जाएगा 5 बराबर होगा a बटा 7b। आप लोग देख सकते हैं गुणे वाली चीज हमेशा बटे में जाती है। आप लोग जानते होंगे कि गुणे वाली चीज हमेशा बटे में जाती है। तो 7 गुणे में था, ये बटे में आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, a कॉमा b कॉमा 7 पूर्णांक है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। a कॉमा b कॉमा 7 क्या है, पूर्णांक है। इसलिए क्योंकि इसलिए a बटा 7b एक परिमेय परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और यहाँ पे और नहीं, तथा लिख लीजिए, तथा अंडर रूट 5 एक अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने क्या किया, माना इसके विपरीत अंडर रूट 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या जो a बटा b के बराबर है। तो मैंने संख्या लिख ली, a बटा b के बराबर कर दी, गुणे वाली चीज बटे में आ गई। तो ये लिख लिया है एक b 7, a b 7 पूर्णांक है, तो इसलिए जो ये संख्या है ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। तथा अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे इसके विरोधाभास के कारण, इसलिए इसके विरोधाभास के कारण अंडर 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है। तो आई होप आप लोगों का ये आंसर आ चुका है, प्रूव्ड होके आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 का भी आप लोगों को आंसर मिल चुका होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही सिंपल भाषा में समझ में आया होगा। इतना अच्छा कोई यूट्यूब पर नहीं बताने वाला है। अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़ेंगे तो मैथ से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत ही नहीं है। मेरा चैनल बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही छोटा चैनल जरूर है, बट इसको मैं इतना बड़ा चैनल बनाऊंगा, इतनी मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा कि आने वाले समय में ये बहुत बड़ा चैनल बनेगा। तो आई होप, मैं जानता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी
सेम उसी प्रकार से है ये क्वेश्चन नंबर, ये आप लोगों की प्रश्नावली जो 1.2 का है क्वेश्चन नंबर लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 का है, 3 जो है ये लास्ट क्वेश्चन है। आई होप, मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग लगा लेंगे और मुझसे जल्दी लगाने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को मैंने जो बताया है वो आप लोगों के समझ में आया है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन को मेरे साथ लगाएंगे, तो मेरे साथ लगाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे माना, माना इसके विपरीत, इसके विपरीत 7 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय परिमेय संख्या परिमेय संख्या है जो a बटा b के बराबर है। आप लोग सबसे पहले इसके विपरीत मान लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 प्लस अंडर रूट 2 बराबर होगा a बटा b के, और जहां b नॉट इक्वल टू 0 के, जहां b बराबर नहीं होगा 0 के। अब सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अंडर रूट 2 बराबर है a बटा b के। अब ये प्लस की चीज उधर जाएगी माइनस की, माइनस का 6 हो जाएगा, अंडर रूट 2 बराबर हो जाएगा, इधर एक मान लेंगे a माइनस 6b, 6b बटे b। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारी एक परिमेय संख्या आ चुकी है, a माइनस 6b बटे b। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि a कॉमा b कॉमा 6 पूर्णांक है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। इसलिए a माइनस 6b बटे b, 6b a माइनस 6b बटे b परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा अंडर रूट 2 एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग देख सकते हैं कि उसी टाइप से कतई सवाल है, माना इसके विपरीत 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है जो ए बटा बी के बराबर है। सबसे पहले 6 प्लस अंडर रूट 2 बराबर होगा ए बटा बी के, जो ये प्लस वाली चीज इधर प्लस में इधर आएगी माइनस में, तो इसके नीचे एक मान लेंगे, तो एक इसकी गुणा कर लेंगे, तिरछी गुणा होगी एक में, तो a आ जाएगा माइनस 6b, इधर आ जाएगा, नीचे नीचे की गुणा हो जाएगी, b हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये एक संख्या बन चुकी है मेरी। तो आप लोग लिखेंगे a b कॉमा 6 हमारे पूर्णांक हो जाएंगे, इसलिए ये जो संख्या मेरी है a माइनस 6b। सॉरी, आप लोगों को ये 6 अच्छा नहीं दिख रहा होगा, मैं सही से बना देता हूँ इसे। a माइनस 6b मेरी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या आता है इसके विरोधाभास के कारण, अतः इसके विरोधाभास के कारण अंडर रूट भास के कारण 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये इसी प्रश्नावली का ये हमारी ये इंड क्लास है, ये प्रश्नावली इंड, यहाँ से हमारी ये प्रश्नावली इंड होती है, ये प्रश्नावली यहाँ से इंड होती है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग अगर अच्छे से समझ में आ रहा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बन सके। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।